नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो जो कार स्टार्ट हुई है कहां से स्टार्ट हुई है, u इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसके पास 0, और जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट दे रखा है अल्फा से, फॉर सम टाइम। तो मैंने बोला टाइम की वैल्यू अगर मैं ले लूं सिंपल इसको t1, मैंने इसका टाइम बोल दिया है ना। आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा और टू कम्स टू रेट, मतलब क्या हुआ, यहाँ से चली है कुछ टाइम के लिए जिसको मैंने क्या बोला है t1, और यहाँ से उसके बाद से फिर चली है वो कितने टाइम, उसको मैंने बोल दिया t2, और उस लास्ट में फाइनली हो चुकी है वो 0, बिकॉज यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन था वो कितना हो चुका था, -β। मतलब पहले वो बड़ी है और फिर उसके बाद से वो धीरे 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 आके फाइनली आके रुक गई है। एंड दिस इज द जर्नी ऑफ द कार। If the total time elapsed is 3 seconds, then total distance travel is, मतलब क्या हुआ, पूरी जर्नी का जो टाइम है t है, hence we say that t1 plus t2 की जो वैल्यू है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम elapsed। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग करी है 0 से और फाइनली आके रुक गया है, तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फिजिकली और ग्राफिकली भी काम करके लेके चलें बहुत आसान हो जाते हैं। मतलब देखो, अगर मैं सिंपल आपसे बोल दूं कि अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, मैंने आपसे कहा चलो एक ग्राफ बनाओ इसी वेलोसिटी का और टाइम का, जरा एक ग्राफ बनाओ। जरा देखो, अभी इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ओरिजिन पे है, यहाँ पे बैठा हुआ है इस तरीके से, वो बड़ा अल्फा के रेट से इंक्रीज करी और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट होके कहाँ पे आ गया, इसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो गई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं कि मैंने ग्राफ बनाया किसका, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाया है। ये बताओ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का अगर मैं स्लोप ही निकालूं या फिर मैं इसका एरिया निकालूं, देखिए इस बात की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे हम लोग बात करें बच्चों वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, तो आपका अगर हम बात करें सिंपली किसकी, स्लोप की, तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या नियम बनाया, y अपॉन एक्स, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। काम नहीं हो पाएगा। हमें अगर एरिया निकाले तो हमें क्या मिला था, y इंटू एक्स, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वही पूछ रहा है कि स्टार्टिंग करी है रेस्ट से और फाइनली रेस्ट पे आकर रुक गया है, तो पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो मतलब एक बात समझ में आ रही है, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं लेकिन किस चीज की, इसके डिस्प्लेसमेंट की। चलो, अब इसकी जर्नी को अगर हम दोबारा से फ्रेम करें और जरा समझें इसकी बातों को, जब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 0 है, पूरी जर्नी का ये टाइम t1 दे रखा है और इसका टाइम t2 दे रखा है, और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे तो जो वो एक्सेलरेशन है बच्चों वो अल्फा है, और यहाँ का जो एक्सेलरेशन है -β है, टाइम मालूम है, फाइनल मालूम। तो भी बताना, जब यहाँ से निकला होगा, ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे आया होगा, तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो बी से लेके सी तक की नहीं है, क्या बन जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो मतलब क्या हुआ, आप पहले फाइंड करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, या एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। v इज इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया, u प्लस ए टी, तो फाइनल v हो गया, u इनिशियल है, प्लस अल्फा t1 बोल दिया, तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से, अल्फा t1 के। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं t1 निकालूं क्या मिलेगा, v अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपली t1 के। अब सिमिलरली हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें, along board car move from B to C, then we say that V is equal to U plus AT। अगर हम बात करें यहाँ फाइनल की तो होगा 0। व्हाट अबाउट इनिशियल, यहाँ हो जाएगी V। व्हाट अबाउट अल्फा ए बीटा मल्टीप्लाई T2, एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बीटा T2 इज इक्वल टू V के बराबर, और T2 की वैल्यू जो क्या मिल गई, बीटा अपॉन इसके बराबर। मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें T2 की वैल्यू निकल कर आ गई। मतलब पहले T1 निकाला और फिर हमने क्या निकाला, T2 निकाला। और हम एक बात जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि T1 की वैल्यू को T2 की वैल्यू से प्लस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। अरे कितना है ये, V अपॉन क्या बोलोगे, अल्फा। ये कितना है, V अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिंपली T के बाद। V को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ब्रैकेट में बंद करा, इज इक्वल टू क्या मिल गया, T। तो V इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक वेलोसिटी में टाइम में रिलेशन क्या है। अच्छा, अभी जो हमने ग्राफ देखा था, ग्राफ किसका देखा था हम लोगों ने, ग्राफ देखा था वेलोसिटी और टाइम का, जो कि एक क्या बन रहा था, एक ट्राइंगल बन रहा था। अब मैंने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर का एरिया, और एरिया निकालते हैं।
मैंने कहा एरिया को जो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो हाफ तो ऐसे ही आ गया, बेस पे क्या दे रखा है, टाइम, और हाइट पे क्या दे रखी है हमारे पास, वेलोसिटी। दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। चलो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में आते हैं और ऑप्शन मैच कराते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे। जो ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, वो जो डिस्टेंस के ऑप्शन जो दे रखे हैं वो टाइम के टर्म्स में दे रखे हैं। तो मतलब ये हुआ, जो भी हमने ग्राफ यहाँ बना ली, जो भी हमने यहाँ पे एरिया निकाला है, मींस डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वो क्या मिला, हाफ टी की वैल्यू निकाल, ओ वी टी को यहीं पे रखो और वी की वैल्यू हमें कर दो। तो वी को हम कहां से निकालें, वी यहां से निकालो। तो वी देखो क्या मिलेगा, देखो टी टाइम्स अल्फा बी टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वहां पे रखते हैं। आओ यहाँ देखो, यहाँ पे टी टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये कहानी बनी। और जब इसको सॉल्व करो तो डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ, ये क्या मिला, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, टी स्क्वायर से। ठीक है, और जरा चेक करते हैं, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर 2 times अल्फा प्लस बीटा, एंड वी गेट सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है।